हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे सीबीएसई 12th बोर्ड के मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। ये प्रैक्टिस सेशन सीबीएसई 12th के लिए है, जिसका ये दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हम 5 क्वेश्चंस किए थे, उम्मीद है आप उन सब को देख लिए होंगे। आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको उठाए हैं 3D के स्ट्रेट लाइन से। इस टाइप के सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स x - 2/1 इज इक्वल्स टू y - 3/1 इज इक्वल्स टू 4 - z/k एंड x - 1/k इज इक्वल्स टू y - 4/2 इज इक्वल्स टू z - 5/2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फाइंड k। तो इस टाइप के सवाल को आपको बनाने के लिए कंसेप्ट क्या ज़रूरत होगा उसको आप समझिएगा। 3D में कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका परपेंडिकुलर। लाइन का इक्वेशन बताता क्या है, जैसे लाइन है x - 2/1 इज इक्वल्स टू y - 3/1 इज इक्वल्स टू ये है z - 4/-k। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, z - 4/-k। ये ध्यान दीजिए, इस लाइन का इक्वेशन क्या कहता है। अगर कोई लाइन का इक्वेशन है x - x1/a इज इक्वल्स टू y - y1/b इज इक्वल्स टू z - z1/c, तो ये बताता है कि ये जो लाइन है 3D का, ये जो लाइन है ये पास कर रहा है किसी पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ABC। तो अगर इसी प्रकार का दो लाइन है और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसका मतलब ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का प्रोडक्ट निकाल देते हैं। जैसे आप देखिए, अब सवाल की ओर देखिए, ये पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 1 1 - k, दूसरे का है k 2 - 2, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। यानी कैसे निकालेंगे, ये 1 × k प्लस 1 × 2 प्लस -k × -2। ध्यान दीजिए यहाँ -k हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि z -4 होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो उस माइनस को नीचे एडजस्ट करेंगे। तो आप समझ गए क्या हो गया, 1 × k। अब उसी को हम लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा उसको क्या हो जाएगा। एग्जाम में लिखना होगा कि सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर हेंस क्या 1 × k प्लस 1 × 2 प्लस -k × -2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा k प्लस 2 -2k नहीं प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2k और k मिल करके हो जाएगा 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी k इज इक्वल्स टू होगा -2/3। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, जरा ध्यान देने की ज़रूरत है इन सब सवालों पर। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो सवाल आपसे बनेगा। इस सवाल का कंसेप्ट यही कह रहा था कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब आपको कोई अननोन निकालना है और आपको थ्योरी लगा देना है कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक से है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन, उसी टॉपिक से है। तो अप्रॉक्सीमेशन के सवाल को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला जो याद रखना होगा वो होगा f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस f' x × डेल्टा x।
जहाँ डेल्टा एक्स जो है वो है स्मॉल चेंज इन एक्स, अ स्मॉल चेंज इन एक्स। मतलब पहले आप ये जान लीजिए कि सवाल बनेगा कैसे। तो सवाल बनाने के लिए ये की पॉइंट है। अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, जिसमें डेल्टा एक्स जो है वह स्मॉल चेंज इन एक्स है। जैसे आपको 2.1 का वैल्यू निकालना था फंक्शन में, तो यहाँ पर आप इसको तोड़ दीजिए तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 2 और डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 0.1। अब आप सवाल बनाइए। सवाल में आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, देखिए एक्स का पावर 4 माइनस 10 ये है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स टू द पावर 4 माइनस 10। तो हम पहले निकाल लेंगे एफ डैश एक्स। तो एक्स के पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन होगा 4x क्यूब, 4x क्यूब और 10 का हो जाएगा 0, यानी एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x क्यूब। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। अब हमको निकालना है एफ ऑफ 2.1, यानी इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहाँ एक्स के जगह पर 2 है और डेल्टा एक्स के जगह पर 0.1 है। तो अभी आपने देखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो एफ ऑफ 2 प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 प्लस एफ डैश 2 इंटू डेल्टा एक्स। अब एफ ऑफ 2 प्लस 0.1 यानी एफ ऑफ 2.1 हो गया, 2.1 हो गया इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए। ये एफ एक्स है, तो एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ 2 का मतलब होगा एक्स के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 यानी 16 माइनस 10 यानी 6 हो जाएगा। तो एफ 2 का वैल्यू हो गया 6। अब एफ डैश 2 का मतलब क्या हुआ कि एफ डैश 2 का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पर आप रिप्लेस कर दीजिए 2 को, तो ये एफ डैश 2 मिल जाएगा। तो एफ डैश 2 हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब, यानी एक्स के जगह पर 2 रख दीजिए तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा 8, तो 8 4 जा 32, तो ये एफ डैश 2 हो जाएगा 32। और डेल्टा एक्स का वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं 0.1 होगा। डेल्टा एक्स का वैल्यू हो गया 0.1, यानी 6 प्लस 32 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 3.2 और इसका आंसर हो जाएगा 9.2। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के सवाल को आप एक बार जरूर देख कर जाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन अप्रोक्सीमेशन से सवाल लगभग आना तय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, एक मैट्रिक्स है। कह रहा है फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। तो आप जानते हैं सीबीएसई में स्टेप वाइज मार्किंग होता है, तो इसमें स्टेप वाइज मार्किंग कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, यानी वो नॉन सिमिलर मैट्रिक्स हो। तो हम पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम होता है, 2×2 है, 3×3 है, ऐसे रो और कॉलम की संख्या सेम हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में आपको निकालना होगा। तो पहले आपको निकालना होगा इसका डिटर्मिनेंट। तो हम निकाल देते हैं ए का डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा 3 -4 1 और -1। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो 3 इंटू -1 यानी -3, बीच में माइनस, -4 इंटू 1 यानी -4। तो ये आपको मिल जाएगा -3 + 4 यानी 1। तो आप देख रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक आपको मिलेगा हाफ मार्क्स।
अब जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको ए इन्वर्स का झट से फॉर्मूला लिख देना चाहिए। तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या, एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हाफ मार्क्स आपको दिला देगा। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपका कैलकुलेशन रह गया कि एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं। तो एडज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो एडज्वाइंट ऑफ ए होगा एक मैट्रिक्स, जरा ध्यान दीजिएगा। एडज्वाइंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट उसको इंटरचेंज कर देते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट वो एलिमेंट सेम रखते हैं लेकिन उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 के जगह पर हो जाएगा -1 और -1 के जगह पर हो जाएगा 3, और ये रहेगा आपको -4 ही, लेकिन हो जाएगा ये माइनस के जगह पर +4 और ये हो जाएगा आपका -1। तो आपको याद हो गया होगा कि एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज हो गया, और जो सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो मिल जाएगा -1 4 -1 3। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट कितना था भाई, तो 1 था। देखिए डिटर्मिनेंट आपको 1 था, तो जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 1, यानी जो एडज्वाइंट होगा वही इसका आंसर होगा। तो एडज्वाइंट था -1 4 -1 3। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम कम से कम 50 क्वेश्चंस जो है ये 2 नंबर वाले सवाल के लिए हम आपको प्रैक्टिस करवा दें। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल से लिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 सवाल आपको रहता ही रहता है, और इसमें टॉपिक है आपको रेट मेजर, अप्रॉक्सीमेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 5 टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपको क्वेश्चन पकड़ाएंगे। तो ये सवाल देखिए आप, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर 3x एट x इज इक्वल्स टू π/6। तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसके मेथडोलॉजी को आप पकड़ लीजिए कि सवाल बनाते कैसे हैं। तो किसी कर्व पर के टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए दिए हुए कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं और उस डिफरेंशिएशन में पॉइंट को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो मिल जाता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी इस सवाल को बनाने के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो बाई दिया हुआ है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम x बराबर π/6 रख देंगे। तो देखिए y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 3x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा। अभी है sin स्क्वायर 3x, तो यहाँ x स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, x के पावर n का। तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n -1। जैसे sin 3x को हम मान लीजिए कि x रहता, तो ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का होगा 2x। अब फिर बच गया 3x, तो नहीं, अब बच गया साइन का। ध्यान दीजिए, ये x स्क्वायर था तो x ने आप साइन को माना था, तो अब साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ 3x, और फिर 3x का हो जाएगा 3। जरा ध्यान दीजिएगा डेरिवेटिव को, यानी ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 साइन 3x इंटू कॉस 3x। क्लियर है बात, 12 साइन 3x इंटू कॉस 3x। अब ये हमारा हो गया dy बाई dx। तो हमको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू होगा dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू π/6।
यानी x के जगह पर रख देंगे π/6, तो हो जाएगा 12 sin 3 x के जगह पर π/6 इंटू कॉस 3 x के जगह पर π/6। अब ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको काट दीजिए तो ये π/2 हो गया। अब cos π/2 हो जाता है 0, यानी इधर कुछ भी लिख देंगे। ये हो जाएगा sin π/2 1, इधर हो जाएगा 0, यानी आंसर हो जाएगा 0। तो इस सवाल का आंसर हो गया 0। यहीं पर आपका सवाल समाप्त हो गया। लेकिन हम चाहेंगे कि इस डिफ्रेंसिएशन को ज़रा और अच्छे से आपको बता दें। y इज इक्वल्स टू दिया हुआ था 2 sin स्क्वायर 3x। आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना चाहिए, हम तो सवाल बना दिए जल्दी में कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना चाहिए कैसे। 2 बाहर निकालेंगे, अब हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर 3x विथ रिस्पेक्ट टू, पावर का डिफरेंशिएशन होता है विदाउट पावर, इनटू साइन 3x का डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, तो एंगल है 3x, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। यही तो चेन रूल है, पावर का विदाउट पावर, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, और फिर एंगल का x के रिस्पेक्ट में। ये तब तक लगाते हैं जब तक कि आपको x न मिल जाए। अब ये 2 बाहर निकल गया। अब देखिए x के पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा, तो n इंटू एक्स का पावर n-1। यहाँ साइन का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन का होगा कॉस, और यहाँ 3x में 3 बाहर निकलेगा और x का हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 3x। ये ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन हम आपको बता दिए, सवाल तो हम पहले ही बता चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अपने सर्किल में अपने अपने दोस्तों को भेजिए, और हम लोग को भी यूट्यूब पर आगे बढ़ने में थोड़ा मदद कीजिए। कुछ अच्छा कमेंट जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सच लिखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको लिए हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। कुछ ऐसे सवाल ले लेते हैं कि आपको एक सवाल देखिए तो उसमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हर एक टॉपिक को हम टच करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। पहला फॉर्मूला तो आप यूज करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है π/2। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे कि कॉट इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। जरा ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स माइनस x बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो चलिए सवाल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √3। अब tan इनवर्स √3 को रहने दीजिए और यहाँ लगाइए कॉट इनवर्स माइनस थीटा, इसका मतलब होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब आप इस दोनों टर्म को एक साथ रख दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 और माइनस पाई। अब tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 ये फॉर्मूला हो गया कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है π/2 माइनस पाई, यानी माइनस π/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी काफ़ी कंसेप्चुअल है, आसान है, बस फार्मूला को ध्यान रखना है। इसमें जो 2 फार्मूला आपको बताया गया, इस दोनों फार्मूला को सवाल देखते ही आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए है फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका हम
इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं वो कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ p और q या तो x का फंक्शन होता है या फिर कांस्टेंट होता है, आइदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। तो आपका जो दिया हुआ इक्वेशन है वो इक्वेशन है x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। आपने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है। तो जब कोफिशिएंट 1 है तो 1 कोफिशिएंट कैसे आएगा, जब आप x से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस 2y(x) इंटू बाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और इसको आप फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो डी बाई डी एक्स प्लस ये मिल जाएगा p बाई बराबर q, जहाँ p जो है वो है 2/x और q इज इक्वल्स टू है x। यानी p और q या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। अब दूसरी बात आपको जानना चाहिए कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर के फॉर्म में है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इस सवाल को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मिलेगा इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर p का वैल्यू था आपको 2/x dx, यानी आप 2 को बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा 1/x dx। और इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो e का पावर 2 और 1/x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x। यहाँ पर log का कैरेक्टर लगा दीजिए, n log m बराबर होता है log m का पावर n। एक और log का कैरेक्टर लगा दीजिए, क्या भाई, कि अगर e टू द पावर log x बेस e है तो इसका वैल्यू सिर्फ x हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए भी बेस e ही है तो e का पावर log x स्क्वायर बेस e है, तो ये सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और वही इस सवाल का जवाब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एक्स स्क्वायर। जो इंटीग्रल फैक्टर हमको निकालना था वो आंसर मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। आपको चाहिए कि इन सारे प्रॉब्लम्स को एक बार कॉपी में नोट करें और सभी वीडियोज में जो प्रॉब्लम्स बनाए गए हैं उन सबको एक जगह एकत्रित कर करके और कम समय में उसको एक बार फिर से बना लें। अभी तक आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 11। तो आज पहले वाले वीडियो में जो बताए थे वो और आज का जो वीडियो बताए हैं उसमें इन दोनों वीडियो के क्वेश्चंस को यानी टोटल 11 क्वेश्चंस को आज आप बना लीजिए। 11 क्वेश्चंस मतलब 11 डिफरेंट टॉपिक का आपको रिवीजन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करते रहिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे।